नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का दावा, शिमला नगर निगम चुनाव में होगी भाजपा की जीत, कांग्रेस पर झूठे वायदे करने का लगाया आरोप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वैज्ञानिकों से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक करने का किया आह्वान। और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के समीप कटासनी में शूटिंग रेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें गंभरखड बनिया देवी बुघार मार्ग पर पुल व सड़क का लोकार्पण और सन सिटी मार्ग बद्दी पर साइकिल ट्रैक का शिलान्यास शामिल है। बाद में मुख्यमंत्री ने बद्दी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को कर्ज के जाल से मुक्त करवाना ही कांग्रेस सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया है उसका खामियाजा वर्तमान में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस देश में लगातार पिछड़ती जा रही है और राज्यों की जनता द्वारा चुनावों में कांग्रेस को नकारा जा रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। वे नगर निगम शिमला के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर होने वाली बैठक के सिलसिले में शिमला दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप भी लगाया। जिन दावपेच के लिए कांग्रेस जानी जाती है कि किस तरह से हेराफेरी की जाए, उसमें कोई कमी वो नहीं छोड़ रही। महिलाओं की रिजर्वेशन, एससी की रिजर्वेशन, क्या इनके मापदंड अलग अलग होने चाहिए या एक ही होने चाहिए? वोटर्स की एडिशन से लेकर बाकी चीजें हों। जब दिख रहा है कि अपनी लोकप्रियता कम हुई है, सरकार से लोग नाराज, तो ऐसे ओछे हथकंडों तक कांग्रेस उतर कर आई है कि चुनावों में किसी तरह से अपनी साख बचाई जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा। मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। IMF ने फिर कहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में ब्राइट स्पॉट भारत दिखता है। इससे पहले आज सुबह शिमला पहुंचने पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री इस समय शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर ने राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पूरी एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में आज चुनाव को लेकर आयोजित मीडिया व सोशल मीडिया की एक बैठक में उन्होंने कहा कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मीडिया की सशक्त भूमिका है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश मामलों के सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह ने प्रदेश सरकार के 100 दिनों के ऐतिहासिक कार्यों के प्रचार प्रसार पर बल दिया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के सभी विभागीय अधिकारियों को
कार्य योजना बनाकर विकास कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे आज रिकांगपिओ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने जिले में गुणात्मक शिक्षा, बेहतर सड़क नेटवर्क और बागवानी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले में नौतोड़ के लंबित मामलों को जल्द हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि पंजीकरण के साथ ही म्यूटेशन करने को भी कहा ताकि लोगों को बार बार राजस्व कार्यालयों में न आना पड़े। जगत सिंह नेगी ने सभी विभागीय अधिकारियों को विकासात्मक योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत हमीरपुर में 14 अप्रैल और ऊना में 15 अप्रैल को नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में देश भर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा लोगों की निशुल्क नेत्र जांच कर चश्मे भी दिए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शिविर में मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के समीप मशोबरा स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसान जहां अपनी आय बढ़ा रहे हैं वहीं सकल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राज्य की सेब आधारित अर्थव्यवस्था लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और किसान व फल उत्पादक हिमाचल को देश का विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने केंद्र में प्राकृतिक खेती मॉडल के रूप में विकसित किए गए प्रदर्शन बागों का अवलोकन भी किया। लोक निर्माण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिमला के कटासनी में शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए भूमि चयनित की गई है। उन्होंने कहा कि यहां पर निशानेबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले कटासनी में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम व 8 लेन का 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक निर्मित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसके लिए ये स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया। ऐसे में यहां पर स्टेट ऑफ आर्ट शूटिंग रेंज और इंडोर बॉक्सिंग हॉल व अन्य इंडोर खेलों के लिए बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इस प्रस्तावित शूटिंग रेंज में 10, 25 व 50 मीटर शूटिंग रेंज, फाइनल प्रतियोगिता के लिए शूटिंग रेंज हॉल, मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए इंडोर हॉल सहित अन्य इंडोर खेलों के लिए स्टेडियम निर्मित करने का प्रस्ताव है। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शूटिंग रेंज स्थापित होने से प्रदेश के युवा निशानेबाजी में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बनोली डुगलू हरनेरा सड़क का निर्माण कार्य नाबार्ड के तहत किया जाएगा। क्षेत्र की बनोली खास पंचायत में आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 8 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क की मजबूती सहित अन्य विकास कार्यों पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने बनोली क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभागीय अधिकारियों को अधिक क्षमता का अतिरिक्त भंडारण टैंक बनाने के लिए जल्द आकलन तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और सभी विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 441 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 378 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में आज सर्वाधिक 114 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1926 हो गई है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के पीज में ढालपुर मैदान को पैराग्लाइडरों को हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडिंग साइट का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीज से पैराग्लाइडिंग शुरू होने से जिले में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने सहित स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पीज में पैराग्लाइडिंग साइट पर सभी आवश्यक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा और यहां जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का पैराग्लाइडिंग इवेंट आयोजित किया जाएगा। प्रदेश पुलिस ने समाज व युवा पीढ़ी के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की समस्या से निपटने के लिए नशे के खिलाफ युवाओं के सहयोग से प्रधाव अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए 16 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं के विचारों को एकत्रित करना है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि यह अभियान इस वर्ष 25 फरवरी से शुरू किया गया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधाव अभियान के दूसरे चरण के तहत कल पुलिस मुख्यालय शिमला में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, लोक अभियोजकों, जांच अधिकारियों और पत्रकारों के लिए एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। संजय कुंडू ने बताया कि इस सत्र में नशीली दवाओं के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए सार्थक विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का दावा, शिमला नगर निगम चुनाव में होगी भाजपा की जीत, कांग्रेस पर झूठे वायदे करने का लगाया आरोप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वैज्ञानिकों से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक करने का किया आह्वान। और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के समीप कटासनी में शूटिंग रेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।